हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के बारे में कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स अभी भी हैं और इससे पहले उन्होंने अपने स्टॉक्स ऐड किया था। उन स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके निवेश के बारे में। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने जो सबसे पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया था 5,000 रुपये से, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी थी टाटा टी में उन्होंने 43 रुपये उसमें भाव चल रहा था, वो फिर 3 महीनों बाद 143 रुपये हो गए। जहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा बनाया था तो वो टाटा टी कंपनी में ही बनाया था। उसके बाद उन्होंने जब एक दौर आया था हर्षद मेहता का स्कैम 1992, आप लोगों ने देखी होगी, हर्षद मेहता का दौर था, तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। उसके बाद उन्होंने साल 2003 में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट उनका हुआ था वो हुआ था टाइटन कंपनी में। बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे टाइटन कंपनी में। उस समय 3 रुपये के हिसाब से उनका शेयर प्राइस चल रहा था टाइटन का। तब उन्होंने 6 करोड़ शेयर समथिंग उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो उस टाइटन कंपनी में उनका बहुत ज़्यादा पैसा बना था उनके टाइटन कंपनी में। अब रिसेंटली पोर्टफोलियो की हम बात करें तो अभी उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो में वो है स्कॉट्स कुबोटा की जो हिस्सेदारी 1.4% के आसपास की हिस्सेदारी है। दूसरी कंपनी अनंत राज कंपनी की हिस्सेदारी 3.4% की है। और उसके बाद जो कैनरा बैंक की हिस्सेदारी 2.0% की है। उसके बाद है फोर्टिस हेल्थ केयर की हिस्सेदारी 4.2% की है। फिर है इंडियन होटल्स के 2.1% के स्टॉक्स है उनके पास। जुबलिएंट फार्मोवा 6.8% की हिस्सेदारी है। वहीं करुण वैश्य बैंक 4.5% की हिस्सेदारी है। मान इंफ्रा 1.2% की हिस्सेदारी है। रैलिस इंडिया 9.8% की हिस्सेदारी है। टाटा कम्युनिकेशन में 1% की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो टाइटन कंपनी में हिस्सेदारी है वो है 5.1% की। उनकी वाइफ की भी हिस्सेदारी टाइटन कंपनी में है। अब बिल केयर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 8.5% की है। वाटेक वाबाग में है 8.8% की हिस्सेदारी है। जुबलिएंट इंग्रेविया में 4.7% की हिस्सेदारी है। मेट्रो ब्रांड्स में 14% की हिस्सेदारी है। एपटेक ये कंपनी में 23% की हिस्सेदारी है। एपटेक कंपनी में वो चेयरमैन के रूप में भी अपना काम कर चुके थे, शामिल रहे थे। फेडरल बैंक में 3.6% की हिस्सेदारी है उनकी। जियोजीत फिनसर्व में 7.5% की हिस्सेदारी है, जिनमें वो बोर्ड के सदस्य के रूप में भी शामिल थे जियोजीत फिनटेक कंपनी में। फिर सबसे बड़ा जो उसके बाद है इन्वेस्टमेंट उनका गेमिंग कंपनी में नजारा टेक में उनका 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। उसके बाद टाटा मोटर्स में 1% के आसपास की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ एनसीसी में 12% की हिस्सेदारी, 12.5% की। ऑटो लाइन इंडस्ट्री में 4.5% की हिस्सेदारी है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि मेन स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी इन कंपनियों में अभी भी निवेश है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा भी था कि वो इंडिया की जो ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो बुलिश हैं वो है पीएसयू बैंक्स में उनको बहुत अच्छा वो दिख रहा है ग्रोथ आगे, तो वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश थे। साथ ही साथ उन्होंने आईटी कंपनियों के बारे में भी बोला था, जहाँ तक उन्होंने बताया था कि आगे आने वाले 5 सालों में 10 से 15% तक का रिटर्न आईटी कंपनी में दे सकती है। तो पीएसयू बैंक, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे वो। तो ये हमने बात कर ली स्टॉक्स के बारे में, कौन कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में अभी भी शामिल हैं, निवेश करे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप शेयर मार्केट और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।